हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है उनके आपको लेकर इस वक्त क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो क्या उम्मीद रखते हैं आपसे। और हम ये भी देखने वाले हैं कि आपकी क्या उम्मीद है अपने पार्टनर से। सो आप दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अब मेरे और भी 2 चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी वीडियोस आते हैं। सो लेट्स सी कि आप दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। शुरुआत हम आपकी एनर्जी को रीड करते हुए करेंगे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्रॉम दिस पर्सन इन योर लाइफ, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। एक लास्ट शफल करते हैं एंड वी विल मूव। ओ माय गॉड, कार्ड्स तो बहुत आ रहे हैं बट लेने तो होंगे क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज है यहाँ पे। पहला कार्ड है यहाँ पे, एक्सपेक्ट अ कॉल, कन्फेसिंग द ट्रूथ, एक्स लवर अनफिनिश्ड, डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिंगल रेडी टू मिंगल, डिसेप्टिव, डबल फेस्ड, hope, longing, reconnecting, missing someone, longing and last card है यहाँ पे, extra marital relations, infidelity. Okay, let's see आपके पार्टनर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे इस वक्त। वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी आपसे। ओके, और 2 शफल्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है। ओके, लास्ट शफल, आपके पार्टनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। ओके, तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग, लायर, सबसे पहला कार्ड आया है। कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव। फिर है यहाँ पे करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़। फिर है यहाँ पे लॉयल, ट्रस्टवर्दी, एक्सटर्नल यूनियन, लव फॉरएवर, ट्विन फ्लेम्स, सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स, रॉन्ग डिसीजन, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क। ये एनर्जी बहुत निकल के आ रही है हाल फिलहाल में। और केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये कार्ड आया है। तो देख रहे हो सिमिलर कार्ड्स, मतलब जितने कार्ड्स आपके लिए आए हैं उतने कार्ड्स आपके पर्सन के लिए आए हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि मैंने सोच के कार्ड्स निकाले, लेकिन आ गए। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं हम रीडिंग में। हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स की या आपकी एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे। मुझे यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट करो ना करो, आप उनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है यहाँ पे बहुत टाइम हुआ है आप दोनों के बीच बात नहीं हुई है, या इस पर्सन ने आपको कॉल नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है। स्पेशली आप इनके कॉल का वेट कर रहे हो, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ये पर्सन जल्द से जल्द रीच आउट करे, जल्द से जल्द अनब्लॉक करे, जल्द से जल्द मुझसे बात करे, अपने दिल की बात मुझसे शेयर करे। ठीक है, आपके मन में डर लगा है कि क्या ये पर्सन मुझे लेकर कंफ्यूज्ड है, क्या ये किसी और को डेट कर रहे हैं, क्या इनके दिल में मन में कोई और है,
तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है, स्पेशली अगर इनका कॉल मैसेज आपको नहीं आ रहा है तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप वेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ये पर्सन मुझे कॉल करे, मैसेज करे, और आपको एक क्लियर इंडिकेशन चाहिए कि हाँ भाई अभी भी तू मुझसे प्यार करता है या तू मुझसे प्यार करती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम दिस पर्सन। आप चाहते हो कि या तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आप इनको सच बताना चाहते हो, कोई चीज़ कन्फेस करना चाहते हो, या अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हो, या आप इनके तरफ से इंतज़ार कर रहे हो कि ये कोई बात आपसे कहे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कन्फेशन का इंतज़ार है, या तो आपको उनसे है या तो आप खुद कुछ कन्फेस करना चाहते हो। ओके, यस, ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि पर्सन मुझे कोई स्टेबल ऑफ़र करे, ये मुझे कंफर्मेशन दे दे कि ये मेरे लिए सीरियस है और ये मेरे लिए श्योर है और ये लॉन्ग टर्म में मुझे ही देखते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं या मेरे साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। सो दैट इज़ वॉट यू आर वेटिंग फॉर, ठीक है। क्योंकि अभी तक मुझे लगता है आपको इस पर्सन से एक कंफर्मेशन नहीं मिला है कि तुम मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहोगे या नहीं रहोगे, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, एंड दैट इज़ वॉट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। ये डेफिनेटली कोई नया पर्सन नहीं है, दिस इज़ योर एक्स पार्टनर, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका रिश्ता ऑलरेडी रह चुका है, ये कोई नया पर्सन नहीं है। और आप दोनों के बीच में अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी रिश्ता बाकी है, भले ही आप दोनों बात करते हो ना करते हो, सेपरेशन में हो, जो भी है, लेकिन ये कोई नया पर्सन डेफिनेटली नहीं है। ओके, यस, इस पर्सन के साथ आपको ऐसा लगता है, आपके नज़र से अगर देखा जाए तो आप चाहते हो कि जैसा आपके अंदर इस पर्सन को लेकर प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीदें हैं, अभी भी आप इस पर्सन को लेकर इमोशनली डिसीजंस लेते हो, अभी भी आप यूनियन चाहते हो इस पर्सन के साथ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम भी सेम चाहो मुझसे। अगर मैं तुमसे यूनियन में आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, तो तुम भी ये चीज़ चाहो। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, हमारा रिश्ता अभी भी क्लोजर नहीं हुआ है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, स्कोप है, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस इंस्पिरेशन क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है द स्ट्रेंथ है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अभी तक अगर इस पर्सन के सिवा रह रहे हो, इनसे बात किए बिना अगर आप जी पा रहे हो, रह पा रहे हो ना, वो इसी वजह से क्योंकि आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है। मे बी आप ये वीडियोस देख रहे हो, टैरो रीडिंग्स, इससे आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, या आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, कुछ हीलिंग ले रहे हो, थेरेपी ले रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग जिससे कि आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम एक हिम्मत मिलती है, एक जैसे होता है ना कि कोई माध्यम है, भगवान और आपके बीच कोई है माध्यम जो उनके मैसेजेस आप तक ला रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत यहाँ पे मिल रही है किसी न किसी ज़रिए, और आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, भगवान मेरे साथ है और वो हमें हमारा साथ देंगे और हमें एक करेंगे, हमारा प्यार सक्सेसफुल होगा। और इसी गाइडेंस के वजह से या इसी इंस्पिरेशन की वजह से आप अभी तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने हुए हो। और अगर मेरी रीडिंग सुन के आपको हिम्मत मिलती है तो थैंक्स ज़रूर बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में या तो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं फाइनेंशियली किसी के भी ऊपर डिपेंड ना रहूं। मे बी आपका ध्यान पूरा अपने फाइनेंसेस पे है, अपने करियर पे है, अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम देने पे है। या तो ये आपके पार्टनर के लिए आपको फील होता है कि कब ये इंसान पैरों पे खड़ा होगा अपने, और कब ये मेरी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कब ये हमारे रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा, कब ये फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। ओके, सो या तो ये आपके लिए आप फील कर रहे हो कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, क्योंकि देखो ये बात आप मानो या ना मानो, लेकिन पैसा है तो ही आप दिल खोल कर प्यार में, रिश्तों में अपना 100% दे पाते हो। अगर पैसा नहीं है तो एक लैक वाली एनर्जी रह जाती है कि यार ये चीज़ मेरे पास नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास, यू नो। तो कुछ तो या तो आप खुद को लेकर टेंशन में हो, उस चीज़ को लेकर काम कर रहे हो अपने करियर को लेकर, या तो आप अपने पार्टनर के करियर को लेकर चिंता में हो कि कब ये मेरे लिए स्टैंड ले, ये अपने फाइनेंशियली फ्री हो जाए और ये मेरे लिए स्टैंड ले। सिंगल रेडी टू मिंगल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन।
ओके, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे ही हैं जो या तो अपने पर्सन को ऐसा शो कर रहे हो कि मैं अवेलेबल हूँ, अब मैं फ्री हूँ, अब तुम्हारी नहीं हूँ मैं, या अब मैं तुम्हारा नहीं रहा, अब मैं सिंगल हूँ, अब मैं किसी को भी अपने लाइफ में जगह दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, मेरे लाइफ में कोई और भी आ सकता है। या लोग देखो मेरे लिए कितने ऑब्सेस्ड है, कितने लोग मेरे पीछे पड़े हैं, या मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या तो आप ऐसा दिखावा कर रहे हो, और या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर ओपन टू न्यू पीपल, या तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि नहीं देखते हैं आपके लिए बहुत लोग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इनफैचुएशन फील कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी और से बात भी कर रहे हो तो मुझे वो इतना सीरियस नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स, जो सच्ची फीलिंग्स है वो इस पर्सन के लिए ही है। तो अगर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो तो वो फ्लिंग है, जस्ट टाइम पास है, कैजुअल है। ओके, सो यू वांट दिस पर्सन टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ तुम नहीं हो भाई, मेरे पीछे बहुत लोग पागल है, या मेरे को स्कोप है। अगर तुम नहीं मुझे भाव दोगे तो कोई और देगा, तुम नहीं बात करोगे तो कोई और कर लेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, इनफिडिलिटी क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप जो रीडिंग देख रहे हो ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस पर्सन के साथ आप ऑलरेडी मैरिड हो किसी और के साथ, और ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता है, या फिर जिनसे आप डील कर रहे हो वो खुद मैरिड है किसी और से और वो आपसे डील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ना क्या हो रहा है ना कि आपके ज़िंदगी में हो सकता है कि जहाँ पे आप मैरिड हो वहाँ से आपको अटेंशन नहीं मिलती है, वहाँ से आपको प्यार नहीं मिलता है, वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनको कोई लेना देना ही नहीं है आपसे। और ये जो पर्सन है ये आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में ये फुलफ़िल करते हैं, वो अटेंशन, वो प्यार आपको इनसे मिलता है। ठीक है, या उनकी तरफ से ऐसा हो सकता है कि आपको डर लगने लगा है कि स्पेशली अगर उनकी शादी कहीं और हुई है तो आपको डर लग रहा है कि कहीं इस पर्सन को अपने पार्टनर से तो प्यार नहीं हो गया, या वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेटल तो नहीं हो गया, मुझे तो नहीं गिव अप कर दिया, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। ठीक है, डिसेप्टिव डबल फेस्ड की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ये पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं ये फिज़िकली किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं ये मुझे जो शो कर रहा है वैसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे ऐसा शो कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, डेडिकेटेड हूँ, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे सिर्फ दिखावा कर रहा है और उसकी असलियत कुछ और ही है। तो आपके मन में डाउट्स पैदा हो रहे हैं, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन ऐसे चीज़ें ना करे जिससे कि आपके मन में डाउट पैदा हो। ठीक है, यू वांट देम टू क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरे साथ ऑनेस्ट रहे, ये मुझसे कुछ छुपाए ना। होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग क्यों है? ओके, मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन भी मिस करे आप दोनों की जो मेमोरीज़ है, एक दूसरे के साथ जो अच्छा पल बिताया है, जो एक मेमोरीज़ क्रिएट करी है, ये पर्सन फिर से वो सारी चीज़ें फ़ील करे, वो मेमोरीज़ में आपके खोए, आपको मिस करे और आपको रिकनेक्ट करे। आपकी चाहत यही है, आपकी उम्मीद यही है इस पर्सन से कि वो आपको मिस करे, वो पुराने दिन मिस करे जब आप दोनों बहुत हैप्पी थे एक दूसरे के साथ, और वो रिकनेक्ट करे आपके साथ। ठीक है, उनको भी वही चाहत आपके लिए फ़ील हो जो चाहत आपको उनके लिए फ़ील होती है। मिसिंग समवन, लॉन्गिंग की एनर्जी क्यों है? यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, वो इस रिश्ते को बड़े प्यार से संभालने की और निभाने की कोशिश करे, क्योंकि जब ये पर्सन आपके साथ ही आपको बहुत कंट्रोल करते थे, या आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड फील करते थे, आपको लगता था पर्सन मुझे डोमिनेट कर रहा है या फिर रिश्ता इनके हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लेकिन आप इतना प्यार करते हो ना इस पर्सन से कि आप बहुत, मतलब आपको इस पर्सन का गुस्सा भी ओके है आपके लिए। यू आर लाइक, ठीक है तुम गुस्सा करोगे मेरे लिए, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को, एंड यू आर लॉन्गिंग फॉर देम, लिटरली आप बहुत याद कर रहे हो। ठीक है,
अब हम आपके पर्सन की एनर्जी या आपके पर्सन के देखते हैं साइड में कि वो क्या आपसे उम्मीद रखते हैं या इस रिश्ते से उनकी क्या उम्मीदें हैं। रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग लाई, और ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना जब भी आपको कुछ भी ऑफ़र आपके सामने रखते हैं, चाहे वो शादी की बात हो या वो कितने सीरियस है आपको लेकर, या कुछ स्टेबल ऑफ़र अगर आपके सामने रखते हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनको उनके इंटेंशंस पे शक ना करें। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो जो भी ऑफ़र आपके सामने रख रहे हैं वो आप उस पर बिलीव करो, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता ये पर्सन के इंटेंशंस कुछ गलत है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप उनको झूठा मक्कार ना समझो, आप उन पे ट्रस्ट करो और आप ये ना समझो कि उनके कोई बैड इंटेंशंस है आपको लेकर। ठीक है, सो या दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। कंफर्ट जोन, लेज़ी, इनएक्टिव क्यों है। कंफर्ट जोन, लेज़ी, इनएक्टिव क्यों है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना, या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। आप बहुत आप अपनी लाइफ में जहाँ पे भी हो बहुत कंफर्टेबल हो गए हो, स्पेशली अगर उनके बिना, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके बिना आप बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हो अपनी लाइफ में। ठीक है, आप ज़्यादा कुछ आउट ऑफ वे जाके कुछ कर नहीं रहे हो उनको इम्प्रेस करने के लिए या उनको मनाने के लिए, कुछ भी, एनीथिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक दिस पर्सन फील स्पेशल। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप इस जोन से बाहर आओ और उनके लिए, उनको स्पेशल फील कराने के लिए कुछ करो, क्योंकि उनको वो फील ही नहीं हो रहा है। मे बी पहले आप बहुत आउट ऑफ वे जाके उनके लिए कुछ करते थे या उनको चेज़ करते थे, उनको बहुत अटेंशन देते थे, लेकिन अब आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो तो इट इज़ टू मच फॉर दिस पर्सन। उनसे वो सहा नहीं जा रहा है, वो चाहते हैं कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आए, क्योंकि इस पर्सन का कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लो हो जाता है अगर आप उन पर ध्यान नहीं देते हो तो। करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे। यस, मुझे ऐसा लगता है कि देखो अभी आपको भी नहीं पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है इस रिश्ते के साथ, और उनको भी नहीं पता है कि इस रिश्ते के साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि जब वक्त आए तो आप उनके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले। ठीक है, रिस्क ले, क्योंकि या तो उनको ऐसा लगता है कि आप रिस्क ले नहीं पाओगे, क्योंकि मे बी उनको लगता है कि आपके इंटेंशंस इस रिश्ते को लेकर आप कितना क्या कर सकते हो, दे डोंट नो। ठीक है, सो चाहते हैं कि वक्त आने पे क्या तुम मेरे लिए रिस्क लोगे, क्या तुम बड़े कदम उठाओगे मेरे लिए। तो वो चाहत है उनकी कि वक्त आने पे प्लीज़ तुम छुपा के रखना नहीं है रिश्ते को, प्यार को, स्टेप्स लेने हैं, रिस्क लेनी है और हिम्मत से रिश्ते को हैंडल करना है। केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो इस पर्सन के पास ना कोई भी अपना नहीं रहा जो कि उनको समझेगा, समझाएगा, उनकी केयर करेगा, उनको प्यार से गले लगाकर चार बातें उनको कंसोल करेगा या उनको सिंपथी देगा। दे हैव नो वन बाय देयर साइड। सो वो आपके प्यार को, आपकी मतलब मे बी आप जब इनके लाइफ में थे आपने उनकी बहुत केयर की, बहुत समझा, बहुत ध्यान दिया उन पे, बहुत ज़्यादा आपने उनको अपना समझ के उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करी, एंड दे आर मिसिंग दैट। तो इस सेपरेशन के दौरान वो बहुत ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं, और उस ब्रेकडाउन के दौरान उनको चाहिए कि कोई उनको समझे, कोई उनको प्यार दे, कोई मतलब आप उनको समझे, उनको प्यार दे, गुस्सा थूक कर, अपनी ईगो बाजू में रख कर आप उनको समझे या समझाए। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। डेफिनेटली ये पर्सन देखो उनको पता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये रिश्ता इतना आसान नहीं है, इस रिश्ते को ठीक करना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं। उनको पता है ये रिश्ता एक रिस्क है, लेकिन दे वांट टू टेक दैट रिस्क, टेक दिस रिस्क। वो जानते हैं रिश्ता डिफ़िकल्ट है, मैनेज करना, रिश्ते को आगे बढ़ाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो करना चाहते हैं, वो ये चैलेंज लेना चाहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़ की एनर्जी क्यों है।
मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने कोई डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा, जो आपके लिए खुशखबरी साबित हो सकती है, जो इस रिश्ते के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ साबित हो सकती है। तो इन्होंने कुछ सोचा है और उस तरह से अपने माइंड को ढाला है, और वो बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि वो डिसीजन आपको सुनाएंगे। या अगर इनके लाइफ में कोई और था, फॉर एग्जांपल कोई कार्मिक था या कोई और रिश्ता था, तो मे बी उन्होंने उस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोचा है वंस एंड फॉर ऑल, या ख़त्म कर दिया है, तो वो उस बारे में डिसीजन ले चुके हैं और वो आपको बहुत जल्द इस बारे में बताएंगे। लॉयल ट्रस्ट वर्दी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको दिखाना चाहते हैं कि हाँ, वो आपके लिए बहुत पैशनेट है, उनको आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील होता है और वो बार बार आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इंटेंशंस गलत है या वो झूठे हैं या वो सिर्फ लस्ट फील करते हैं या पैशन फील करते हैं और प्यार फील नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको शो करना चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, वो लॉयल है, वो ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, ठीक है। हाँ, उनका इंटेंस है प्यार थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्यार में डिसेंसी नहीं है। प्यार है उनका तो जेन्युइन है, ऑनेस्ट है। इटर्नल यूनियन, लव फॉरएवर, ट्विन फ्लेम्स क्यों है यहाँ पे? कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है स्पेशली, उनका रिश्ता बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, बहुत ही बुरे सिचुएशन चल रही है, बहुत ही बुरा फेज़ चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन प्यार अमर है, अटूट है और रीयूनियन तो होकर रहेगा, ठीक है। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा अटैच्ड है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक ट्विन्स है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा अटैच्ड है, जिसकी वजह से आप उनको हर्ट करते हो या वो आपको हर्ट करते हैं या आप दोनों हर्ट हो जाते हो। सो डीप इश्यूज़ है, डीप कार्मिक इश्यूज़ है, जिसको फेस करना पड़ेगा। उसके लिए इनर वर्क करना पड़ेगा, उनको भी आपको भी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो देर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, ये रिश्ता कुछ अलग है और इस रिश्ते को अगर सक्सेसफुल करना है तो मुझे खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। यस, ऐसा हो सकता है इस पर्सन के आसपास बहुत से लोग हैं जो जो उनको प्यार देना चाहते हैं, जो उनसे जुड़ना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत प्यार मिलने लगता है ना, तभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तभी हमें समझ नहीं आता कि हम इस प्यार के साथ करें क्या। तो मे बी आपने बहुत लव बॉम्बिंग कर दी, बहुत आपके पास जितना प्यार था आपने लुटा दिया इस पर्सन पे। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है हाउ टू एक्सेप्ट दैट लव, हाउ टू स्टैंड बाय दैट लव, हाउ टू सराउंड योर सेल्फ बाय दैट लव, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। रॉन्ग डिसीजन, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क। आई डोंट नो वाई, बट फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने इस रिश्ते के साथ डेफिनेटली जो भी इस रिश्ते को लेकर डिसीजंस लिए वो बहुत गलत लिए। जैसे रिस्क ले लिया, बहुत ही अननेसेसरी और बहुत ही स्टूपिड रिस्क इस पर्सन ने लिया है आपके साथ, जो इनको नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है दे टुक द रॉन्ग डायरेक्शन, लाइक दे टुक द रॉन्ग डिसीजन व्हेन इट कम्स टू यू। क्योंकि आप दोनों बहुत हैप्पी थे, ये रिश्ता बहुत आगे जा सकता था, ये रिश्ता बहुत हैप्पी हो सकता था। इस रिश्ते में ये रिश्ता एक मिसाल बन सकता था, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली डायरेक्शन बदला और चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गया। सो या दैट वाज इट, कि आपको क्या एक्सपेक्टेड है इस पर्सन से और उनको क्या एक्सपेक्टेड है आपसे। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।